लवली बच्चा लोग, सो चाय पे सवाल जवाब विद अनुभव मैम में आप सबका स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इन दिस टफ टाइम। हाँ, काफी टाइम से सोच रही हूँ वीडियो करने का कि एक तो कोई मोड हो जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूं कि मैं कौन हूँ, है ना। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अपार्ट फ्रॉम द स्क्रीन दैट यू यूज्ड टू सी मी, कि मैम स्क्रीन पे तो ऐसी दिखती है, ये सब करती है, बट व्हेन दैट टाइम इज ओवर हु इज अनुभव मैम। तो बस फिर वेट किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड विद द क्वेश्चन नंबर 1, बट उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे ऑलमोस्ट 1500 रिस्पॉन्सेज आप लोगों से मिले हैं और उसमें से बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे जिसमें यू आर टेलिंग मी कि मैम यू आर वेरी गुड, आपकी वजह से मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, या फिर यू नो आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो। ओके, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। और मैं नहीं चाहती ये जो चाय पे सवाल जवाब है इसमें मेरी चाय ठंडी हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाए। ये क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर फेवरेट फूड या फास्ट फूड एंड व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तो स्टूडेंट्स मेरा बेसिकली होम टाउन हरियाणा है। हरियाणा के एक छोटे से टाउन सिटी नारनौल से मैं बिलोंग करती हूँ, बट राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर। इससे पहले मैं दिल्ली में थी। HSR लेआउट में मैं रहती हूँ, जो कि वेदांतो का जो एक्चुअल ऑफिस है उसके पास ही है। ओके, व्हाट्स माय फेवरेट फूड। अब आप इंडियन फूड की बात करो, आई लव भिंडी, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, एंड राजमा चावल, ये दोनों मेरी फेवरेट फूड है। और अगर फास्ट फूड की बात करो, पिज्ज़ा, आई लव पिज्ज़ा। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मीम्स भी बनाए इस पे। देयर इज वन स्टूडेंट, हर नेम इज प्रगति, उसने मेरी क्लास का एक फोटो लिया and literally that was true. I was very hungry and I was thinking about food, and they were having a conversation in the class about pizza, and I'm like यार मेरा भी मन कर गया पिज्जा खाने का, and they captured that moment and made a meme। ऐसा क्यों करते हो। तो ये है उसके पीछे की कहानी स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट्स माय फेवरेट कलर। टैक्सी। टैक्सी से क्या मतलब है, I really like yellow color and black color, but हाँ, not all together, but individually black या yellow मेरे दोनों favorite color हैं। Okay, now you know this much about me. Let's have next question with a sip of tea, of course. अच्छा, ये वाला question थोड़ा intimidating है। What's your age and your height? बहुत सारे students ने मुझसे question पूछा है, मैम आपकी एज क्या है, मैम आपकी हाइट क्या है, मैम आपकी सैलरी क्या है। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, मुझसे कोई सवाल करना, ये सवाल मत करना। ऐसा क्यों, मतलब क्लियरली हु विल टेल माय एज, आई थिंक यू नो इट बेटर। एक ने पूछा कि मैम अभिषेक सर के बता दो कम से कम, मतलब ये क्या है, कंपटीशन है क्या। अच्छा, बस एक क्लू दे देती हूँ। अभिषेक सर, आई एम वेरी सैड टू टेल यू, बट मुझसे 1 साल छोटे हैं। I'm not happy about this, but yeah. Okay, my height. Remember this. छोटी, छुटकी, cute मैम. This is something cute. इतना काफी है जानने के लिए एग्जैक्ट हाइट से क्या फर्क पड़ता है। फिर एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि मैम आई एम ऑल्सो शॉर्ट हाइटेड, इज दैट अ प्रॉब्लम। कम ऑन स्टूडेंट, एवरीवन इज हैविंग वन और द अदर USP, और ये आपकी USP है। छोटे हैं तो क्या हुआ, स्मार्ट होना ये ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आए, आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाओ, और क्या चाहिए, बेटर इंसान बनो। यही सब है जो मैटर करता है, बस और कुछ नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन एज आई सेड इज व्हाट इज योर सैलरी मैम। चाहे एक रफ एस्टिमेट दे दो हमें। ओके, रफ एस्टिमेट भी बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट्स। आई थिंक यू लव मी एट वेदांतु, नहीं क्या बोलते हो, नहीं यू डोंट लव मी, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो वेदांतो टीम की तरफ से ये क्लियर मतलब रूल होता है कि वी कैन शेयर आवर सैलरी एंड वी कैन टेल दिस। बट हाँ, एक रफ आइडिया से बताऊँ तो इतना ही है कि आई गेट गुड सैलरी। इतना है कि आराम से सब कुछ मैनेज भी हो जाता है, उसके बाद भी आई एम सेविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब इसकी वजह से ये नहीं कोई रफ एस्टिमेट लगाने लगो। तो आप भी सोच सकते हो वेदांतो में टीचर बनने का जल्दी। आई वेट कि हमारे स्टूडेंट्स भी पहुंचे कोई तो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
when did you join Vedantu and how did you get job in Vedantu? Okay, very good question. When did I join Vedantu? I joined Vedantu in June. Exactly मुझे सब याद है, 15th June 2019. हाँ, ये मेरी पहली जॉब नहीं है. उससे पहले 3 साल मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फेमस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. But this experience is like amazing for me, trust me. I really cherish this time and I feel so lucky कि मैं वेदांतु का हिस्सा हूँ. हर दिन मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है and I have grown a lot, not in terms of my height, मजाक नहीं उड़ा रहे, but as a person, as a teacher. तो जून अभी होने वाला है, इसमें मुझे 2 साल हो जाएंगे वेदांतु में. Isn't it great? I hope आपको भी अनुभव मैम उतनी पसंद है being in Vedantu. Do let me know. How did you get job in Vedantu? That's a good question. So me spending 3 years of my life in a company, after that हुआ क्या, मतलब वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा था, but the company was permanently shifted to Bangalore. अब हमारे पास ऑप्शन था बैंगलोर आने का, but at that time I was not very sure because my parents didn't want me to go that much far. बैंगलोर मेरे घर से कुछ 20 to 100 किलोमीटर दूर है and मैं इससे पहले बाहर कहीं नहीं गई. It was like an adventurous experience for me, but that time my parents were not ready. तो मैंने 2-3 महीने लिए उनको मनाने में. Actually they were concerned about my safety क्योंकि बैंगलोर में there were no one around of my family. तो अगर कुछ भी होता है तो there must be someone whom you can contact, है ना. तो ऐसा कुछ नहीं था. But then I have made them realize कि मैं बड़ी हो गई हूँ and मैं अपने लिए कोई गलत decision नहीं लूँगी. जब वेदांतु का ऑफर आया and they convinced somehow and I've proved myself in a way कि हाँ I can do good है ना. जॉब मिली कैसे? हाँ, उस टाइम पे आई वॉज थिंकिंग टू अप्लाई हेयर एंड देयर. एक कंसल्टेंसी फर्म है, ब्रेन सर्च समथिंग समथिंग. तो मैंने वहाँ पे अपना CV शेयर किया हुआ था. वहाँ से एक दिन मुझे मेल आता है कि दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ हायरिंग एंड इंटरेस्टेड एंड ये टेस्ट है, अगर आप ये दे दोगे एंड यू कैन क्लियर इट, यू कैन मूव टू नेक्स्ट राउंड. एंड मैंने वेदांतु को उससे पहले भी 1 साल फॉलो किया इन माई टीचिंग. मैं वेदांतु के नोट्स वगैरह देखती रहती थी टाइम टू टाइम ताकि मैं बच्चों को और कुछ डिलीवर कर सकूँ, अच्छा पढ़ा सकूँ. तो मैंने टेस्ट दिया एंड एज लाइक अ नेक्स्ट लेवल पर्सन इन सम केसेस मैंने क्या किया, टेस्ट दिया और उसमें एक क्वेश्चन है बाय मिस्टेक गलत मार्क किया हुआ था. मतलब जो मेरा रिस्पॉन्स आया 25 क्वेश्चन थे, तो 24 ठीक है. एंड बीइंग अ टीचर कभी कभी दिल पे बात लग जाती है. आई टोल्ड देम कि ऐसा नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरा करेक्ट है. मैंने मेल लिखा कि आपने गलत आंसर चूज किया है एंड दे वर लाइक दो यू हैव क्लियर्ड द टेस्ट बट थैंक यू सो मच, हम इसका ध्यान रखेंगे. एंड लाइक यस. उसके बाद आई हैड अ वीडियो इंटरव्यू विद सुंदर सर. आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू. सुंदर सर took a personality kind of a test and I have passed that also. मैंने सबसे पहले एक वीडियो भी शेयर किया था which they are like कि हाँ it's good. उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद लास्ट इंटरव्यू मेरा जो लिया था वो अरविंद अरोड़ा सर एंड आपके अभिषेक सर ने लिया था, क्योंकि यूट्यूब पे दे वांटेड मी, तो दे वांटेड टू नो यूट्यूब के लिए कितना कंफर्टेबल होगा दिस पर्सन एंड समहाउ दे लाइक्ड इट. उसके बाद आई हैड टू कम टू बैंगलोर बट दे लाइक आपको ना को फाउंडर्स के साथ एक और मीटिंग करनी होगी एंड आई वाज सो एडमेंट एट दैट टाइम कि मुझे एक मौका मिला और मुझे इसको नहीं गंवाना. एंड आई कॉल्ड द HR टीम एंड आई टोल्ड देखो मैं एक बार आऊँगी, सामान लेके आऊँगी, अब आप लोग डिसाइड कर लो कि मैं आऊँ कि नहीं. एंड देन सेकेंड डे आई गॉट अ कॉल कि मैम आ जाओ. Yes, so that's how I ended up with Vedantu and I'm very happy. Let's move to next question. And that is your favorite web series and movie. So students, this is basically not 1-2 question. Favorite web series की बात करूँ तो I like some light-hearted web series जिससे कि you feel good, happy. Sometime more than that. So I really like Friends. I hope you know, थोड़ा पुराना शो है but I really liked it. बहुत light-hearted and अच्छे characters हैं. Yes, and I really like Phoebe, like a lot. She's good, actually good. उसके अलावा there's one more show that I have seen recently, Schitt's Creek. It's a comedy series that's also I really liked it. एक student ने पूछा था मैम are you a Marvel fan? Yes I am. And favorite movie,
वैसे तो बहुत सारी मूवीज फेवरेट हैं, बट इंडियन मूवीज की बात आती है, आई रियली रियली लाइक थ्री इडियट्स। और मैं हमेशा बच्चों को भी उसके जो डायलॉग्स हैं ना वो कोट करती रहती हूँ। हॉलीवुड मूवीज मैं बहुत देखती हूँ, एंड अगर मैं एक दो बताऊँ तो नहीं, बट जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, one that I really like is The Shawshank Redemption. I really like that movie about friendship, about being adjusted in a new environment. So that's really something that I like. उसमें क्या होता है, कैरेक्टर होता है, it's a movie based on a jail in Shawshank. तो 30 years he spent in jail, और एक दिन आता है कि उसको रिहा कर दिया जाता है कि तुम्हारी उम्र कैद सब पूरी हो गई है, बाहर जा सकते हो। ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल गोइंग आउट। क्यों? उसके लिए वही उसकी दुनिया बन गई थी, पीपल नो हिम बेटर, एंड ही वॉज हैप्पी बीइंग अ लाइब्रेरियन, और लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसकी वैल्यू थी। एंड ही वाज लाइक, अगर मैं इससे बाहर गया तो आई बी कम्प्लीटली लॉस्ट, मुझे कोई नहीं जानेगा, हु विल आई बी एज अ पर्सन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज a kind of a fear that everyone, not everyone, most of you, maybe me, I'm also having it, that is fear of missing out, है ना, कि एक दिन, या fear of fading away। तो ये होता है, कोई चाहता नहीं, बट हाँ, तो it's very beautiful story। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखना। Next question is, what's your biggest phobia? I think now you know it better, what's my biggest phobia। हाँ, apart from that अगर आप बोलो तो मुझे क्लोज स्पेसेस से बहुत डर लगता है, लाइक आई एम अ बिट क्लॉस्ट्रोफोबिक। अगर लिफ्ट है और कोई मुझे बोले अकेले लिफ्ट में जाना है तुम्हें टू 7th 8th फ्लोर, आई विल नॉट बी दैट कंफर्टेबल। इफ आई बी हैविंग कंपनी, आई विल बी लाइक ओके, लिफ्ट में अकेले जाने से या क्लोज स्पेसेस से थोड़ा डर लगता है मुझे। ये स्टूडेंट्स, तो ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन इज, हु इज योर इंस्पिरेशन? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इसका एक आंसर नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स हमारे लाइफ में बहुत सारे, एंड आई बिलीव इन रियल पीपल, क्योंकि वो जो लोग आप बाहर देखते हो या जिनको आप नहीं जानते या गूगल के थ्रू जानते हो, दे माइट इंस्पायर यू फॉर सो मेनी रीजंस, बट एक्चुअल जो सीखने को मिलता है आपके आसपास के लोगों से आपको मिलता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो इफ आई टॉक अबाउट माई होम, माई मॉम इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन, क्योंकि आई हैव सीन हर इन सो मेनी वेज डूइंग सो हार्ड वर्क फॉर अस, and sometimes कि she is in problem and she doesn't show it to us and wants us to be happy। एक बहुत अच्छी क्वालिटी मैंने सीखी, that people are something that are important, जो हमारी लाइफ में उनको वैल्यू करना चाहिए, एंड उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। So I really believe in that. She made me a good person, I mean that's what I believe. Okay, उसके अलावा still apart from that I do believe कि नेल्सन मंडेला सर इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, तो चाय पे सवाल जवाब, अब ठंडी चाय पे सवाल जवाब होने वाले हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ पता चल रहा है आज अनुभा मैम के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ टीचर? इफ नॉट टीचर, व्हाट एल्स वुड यू बी डूइंग? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ टीचर? ओके, देयर आर सम इंसिडेंट्स। पहले तो when I was doing 11th and 12th, I was literally not sure what I was doing, but हाँ, मुझे JEE या NEET नहीं करना था। JEE तो बिल्कुल नहीं करना था। I didn't want to become an engineer, like it's my personal choice, होता नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता ज़्यादा। And when it comes to doctor, yes, I thought of it 10th class तक। I was like, मुझे डॉक्टर ही बनना है, but somehow कुछ ऐसी सिचुएशन हुई that I couldn't take biology in 11th class and 12th due to some family issues. Parents are very adamant के maths लो and ये लो, and I was not a stubborn kid at that time. Okay, तो उसके बाद डॉक्टर वाला भी पार्ट खत्म हो गया, and I thought कि DU जाया जाए, बैचलर्स इन केमिस्ट्री किया जाए, बिकॉज केमिस्ट्री मुझे पसंद थी। I went to DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्लासेस शुरू की। 3rd ईयर का इंसिडेंट है, there's one of the teacher and I was lost a bit for few seconds। हम कुछ काम कर रहे थे and one of my classmate called me। होता है ना, आसपास के बच्चे तंग करते हैं, and they were he was including me in some kind of conversation। मैं आंसर कर रही थी, and हमारी टीचर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। she called me on the बोर्ड, स्टेज पे, कि ज़रा इधर आओ, and I was like मैं गई वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, and she was like कि चलो ये करके दिखाओ, चलो थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, लेट मी गिव इट अ ट्राई। और जब मैं वो करने लगी,
आप सबको पता होगा इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है मेरी। और डायग्राम्स तो लाइक वाह वाह वाह। तो हुआ क्या, आई वाज ट्राइंग टू राइट एंड चॉक मैंने ज़्यादा पकड़ा नहीं था लाइफ में, तो कुछ और ही लग रहा था। एंड माई टीचर टोल्ड दिस टू मी, अनुभा, इफ यू आर रियली थिंकिंग टू बिकम अ टीचर, आई डोंट थिंक सो यू कैन डू इट। अगर ऐसे लिखोगी तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक, आई थिंक आई वांट टू बिकम अ टीचर। और कोशिश करके बेटर लिखने की, बट व्हाट मैटर्स इज कि मैं क्या डिलीवर कर रही हूँ और बच्चों तक वो पहुँच रहा है, उनके दिल को लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो दिस वाज वन ऑफ द इंसिडेंट। थोड़ा आइडिया लग गया, मैं मास्टर्स में गई कि चलो आई विल गिव इट अ ट्राई। मास्टर्स में मुझे शौक हो गया मुझे टीचर बनना है। देन आई गॉट वेरी गुड टीचर्स। वन ऑफ द टीचर आई हैड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने मास्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है, वाज पवन कुमार सर, एंड ही वाज अ ग्रेट टीचर विच आई हैड इन माई एंटायर लाइफ। ही वाज सच एन इंस्पिरेशन। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से थे, बट उन्होंने इतने गोल्ड मेडल्स जीते हैं अपनी लाइफ में। इतनी उनके पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उनके जो रिसर्च स्कॉलर थे उनको उन्होंने इतनी हेल्प की है, उनके इतने सारे पेपर को पेटेंट मिला। एंड द वे ही यूज्ड टू स्पीक वाज सो मार्वेलस। तो आई वाज लाइक कि मुझे भी वहीं खड़ा होना है और उतना ही अच्छा करना है। आई कांट से कि मैं उनके 1% भी हूँ, बट दैट्स व्हाट माई इंस्पिरेशन इज। सो यस, दैट्स व्हाट इट इज। अगर टीचर नहीं होती तो क्या होती, हाँ जैसे मैंने बोला पवन सर वाज माय इंस्पिरेशन, एंड उन्होंने ड्रग सिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ सिखाया, मेडिसिन वगैरह के बारे में कैसे। तो मतलब मैंने सोचा था दैट आई विल बी अ रिसर्च साइंटिस्ट अगर टीचर नहीं हुई तो, कोई ड्रग सिंथेसिस पे डिस्कवरी कर रही होगी। बट हाँ, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कुछ ना कुछ होता रहता है। यस, ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर क्यूटनेस? आप इतनी क्यूट कैसे हो? तो आपको याद है ना, एक मीम बहुत चला था, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तो आई विल से मैं जितनी भी क्यूट हूँ मैं क्या करूँ। दिस इज यू कैन से माय मैम्स यूएसपी। और आई आस्क माय पेरेंट्स कि इतने क्यूट बच्चे को आपने कैसे जन्म दे दिया। यस, क्रेडिट गोज टू माय मॉम, शी इज वेरी क्यूट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम इन लॉकडाउन अपार्ट फ्रॉम क्लासेस? यानी कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा, क्लासेस का शेड्यूल बहुत पैक्ड होता है, फिर मीटिंग्स वगैरह भी होती रहती है, हम ऐसे एफर्ट्स करते रहते हैं कि क्या नया लाया जाए, उस पर रिसर्च करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक यू नो नाउ आई लाइक वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज एंड नाउअडेज कुकिंग ऑल्सो। मुझे मास्टर्स क्यों, मुझे अपने ऑफिस लाइफ के सेकेंड ईयर तक कुक करना नहीं आता था। I was like, नहीं, I don't want to do it. और I just want to share a story. तो second year में ना, I got shifted in a new flat with one of my friends. She is also a teacher here, दिव्याशा मैम, अगर आपको पता होगा। So we were roommates, flatmates. तो we decided कि चलो बाहर का खाना बहुत हो गया, घर का खाना खाया जाए। तो हमने पहली बार जहमत उठाई दोनों ने खाना बनाने की, और पराठे बनाए with something पहली बार। एंड हम उसको ऑफिस लेके गए, एंड आई नॉट श्योर क्या है। मैंने ओपन किया, दूसरे टीचर्स भी थे। जब ओपन किया, दैट वाज लाइक अ पापड़, एंड मैं सबका चेहरा देख रही थी, मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की, एंड इट गेव अ साउंड क्रैक क्रैक वाला, एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट मी। मैम ये पराठा नहीं है, पापड़ है, अगली बार ट्राई करना। एंड एवरीवन वाज लाफिंग, एंड आई वाज लाइक पापड़ खा लेती हूँ मैं। सो हाँ, ये है। अगर आप मेरी फ़ोन गैलरी भी देखोगे, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड कि मैम आपकी स्टार्टिंग की 5 फोटोज आपकी गैलरी की क्या होगी? आई विल बी ऑनेस्ट टू टेल यू, वो फूड की पिक्चर होगी जो मैं कुक करती हूँ। समटाइम आई टीज माई ब्रदर एंड आई सेंड इट टू माई फैमिली, देखो मैं कुक कर रही हूँ और ये कुक कर रही हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन, हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। Sushmita Sen is not my crush, but हाँ, she is the actor which I really like. और अगर मैं Hollywood actors की बात करूँ, as I told you, Marvel fan, I really like our Hulk character and our Iron Man. तो किसने play किया? Robert Downey Jr. and our Mark Ruffalo. I hope I'm pronouncing it properly. कभी कभी हो जाता है, but हाँ, उसके अलावा I really like Jake Gyllenhaal also. I hope you know him. तो या लंबी लिस्ट है। अगला क्वेश्चन,
when are you going to be married? What's your thought about marriage? When I'm going to marry, I am not very sure. My parents are after me, by the way. बोल रहे शादी कर लो, बहुत हो गया है. But student शादी करने के लिए लड़का होना चाहिए. And अभी तो I don't have any thought for the same. Maybe upcoming 2 years शादी में जरूर आना. Okay. Thought about marriage? I won't say it's a bad thing, हाँ. But हाँ, like age is something that matters. आप और आपका पार्टनर इतना mature होना चाहिए कि आप एक दूसरे को understand कर सको. And शादी में बहुत ज़्यादा important है friendship. तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के बहुत अच्छे friends हो ताकि आप एक दूसरे से बात कर सको. Because in every relation, communication is very important. That's what I think. जहाँ communication बिगड़ा, एक relationship भी बिगड़ जाता है. That's what my thought is. Okay. अलग हो सकते हैं किसी और से, so please don't get offended. Yup. Question अगला है. How much did you score in 10th and 12th class? What stream did you choose in 11th class? Seriously ये जानना है. मैंने आपको बताया था 10th में साइंस का बता देती हूँ. मैं स्कोर 100 out of 100. Maths में okay, but I was not good in SST. Horrible. And maths also, but पता नहीं उस टाइम कैसे अच्छा आ गया. So I scored around 87.5%. I told you I was not very good but average student. 12th में I got sick for almost 2 to 3 months and I didn't go to school. And tuition भी नहीं गई थी because I just had some health issue. I had an operation and I was struggling with that. So yes, I couldn't do very good, but yeah, I got almost 83.5% that time. What stream I choose? I think you know now, PCM, Physics, Chemistry, Mathematics. Non-medical भी बोल सकते हो उसको. Did you give JEE NEET exam? That is the next question. Now you know I was not interested in JEE or NEET exam, so I didn't. Okay. अगला question. मतलब this is too funny. आप लोगों के पास ऐसे सवाल आते कहाँ से हैं? मैम, क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? स्टूडेंट्स नमक नहीं है फॉर श्योर, बट सैकरीन चीनी जरूर है. मैम इज अ स्वीट पर्सन, तो चीनी है उसमें भी. ओके. अगला क्वेश्चन. Do you like chemistry from childhood? What was the subject in which you faced maximum difficulty? बहुत सारे लोगों ने ऐसे घुमा के रखे क्वेश्चन पूछे थे. I like chemistry from 10th class. To be very honest, उससे पहले मुझे पता नहीं था. मुझे पता था मुझे साइंस पसंद है, but not in particular. I had a test in 10th class. ये चीज़ मुझे आज भी याद है, metals and non-metals. उसको पढ़ के and I gave the test. I really get a very good feeling. And पूरी क्लास में I was the one जिसने अच्छा किया and teacher really appreciated me. And I was also like, this is something I can consider. तो yes, उसके बाद से हाँ, chemistry is something जो मेरा पहला प्यार है. दूसरा तीसरा पता नहीं. हाँ, subject which you faced maximum difficulty, maths. Students trust me. हमें 3rd 4th क्लास से ना एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता था, mental mathematics, like ability वाला. And I'm like so pissed off maths कर करके. मैंने इतनी ट्यूशन लगाई and I'm like maths इतना मुश्किल क्यों होता है? मुझे पता है बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, सबके लिए सेम नहीं होता, but मेरे लिए था. Next question. Are you afraid of ghosts? Any paranormal activity or experience you had? ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? हाँ. Are you afraid of ghosts? It's not like I'm afraid of ghosts. I live alone, by the way. Paranormal experience I had no, but हाँ, बचपन में क्या होता था? बचपन का एक किस्सा शेयर करती हूँ. हम लोग सारे कज़न ना नानी के घर जाते थे बचपन में छुट्टियों में, और we were like 13, मामा मासी सबके बच्चे. तो 13 कज़न थे and मासी एंड सारा फैमिली. हम लोग ना छत पे सोते थे. That was the time. कूलर लगा के छत पे पूरा गद्दे डाल के और सोते थे. एंड कभी कभी होता था कि वी एंडेड अप हैविंग सच काइंड ऑफ मतलब कॉन्वर्सेशन. वो बोलता है उसने ये देखा, उसने देखा, तुझे पता है उस वाली अपने आसपास वाली वो बिल्डिंग है ना, उसमें भूत है. एंड हम रात को फिर बहुत डर जाते थे. ट्रस्ट मी, हम सो रहे होते थे, गलती से किसी का हाथ भी लग गया एंड वी लाइक एंड बहुत डांट भी पड़ती थी उसके बाद नानी से, मम्मी से, सच में. और उसके बाद पूरी रात को ना ऐसे कंबल ऐसे और छुपके ऐसे 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 देखते होते. So, हाँ, ये एक्सपीरियंस हुआ है. बट साइंस के स्टूडेंट्स होके घोस्ट नहीं बोलूँगी, बट हाँ मे बी एनर्जीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो तो है. ऑरा मे बी, यस. ओके, योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी. आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन.
My best childhood memory is, हाँ, my papa was never being a very big fan. मतलब I must say कि मेरे पेरेंट्स टाइम के साथ थोड़ा चिल हो गए, बट पहले थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे. तो जब मैं पढ़ाई से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी ना, तो दे डिडंट लाइक इट मच एंड वेरी कंसर्न्ड. तो एंड आई रियली लाइक ड्रामा. मतलब जो होते थे ना स्कूल में प्लेज होते हैं, स्केच होती है, मुझे बहुत पसंद था और मैं हमेशा कोशिश करती थी पार्टिसिपेट करने की. बट पापा मेरे क्या करते हो तुम, क्या करते हो. तो मेरा स्कूल का एनुअल फंक्शन था, 9th क्लास की बात है, एंड आई इन्वाइटेड माई पेरेंट्स कि प्लीज़ इस बार मिस मत करना, आ जाना. एंड आई हैड दिस प्ले जिसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था. तो जब वो पूरा एंड मतलब मेरे कैरेक्टर को कुछ इफेक्ट क्रिएट करना था लोगों के बीच में, एंड दे कैन क्राई विद दैट. तो माई पेरेंट्स वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज वेरी नर्वस, बट समहाउ वो होता है ना परफॉर्मेंस प्रेशर. बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आज तो सबसे अच्छा करना है मुझे. आई ट्राइड इट एंड या बहुत अच्छा गया. आई लिटरली हैड टीयर्स ड्यूरिंग दैट. कुछ सीन होता है ना जिसमें रोना होता है आपको, बट इवेंचुअली नहीं आता कभी कभी, बट उसमें मैं सच में रो रही थी. एंड आई हैड अ लुक पेरेंट्स की तरफ लास्ट में, जब है ना हम सबको ऐसे बोलना होता है कि यस वेरी गुड थैंक यू लास्ट में. माई डैड वाज क्राइंग. मतलब उनकी आंखों में आंखें भरी हुई थी. एंड यू नो वो होता है एक प्राउड मोमेंट जो फील होता है कि जब आपके बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं. तो yes, I had seen that in my life and at that moment I can never forget. Yes, this is one of the best memories. ऐसी बहुत सारी है. कैसे लगी बिल्कुल बताना. आपका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको लगता है कि आपने अच्छा किया या जिसको आप अच्छा मानते हो, मुझे ज़रूर बताना. या अगला क्वेश्चन, when you are sad or stressed, what do you do to calm yourself? Very good question by the way. जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हूँ ना काम से, या बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, तो गिल्टी प्लेजर आई ओवर ईट या आई स्टार्ट क्लीनिंग एवरीवेयर. तो अगर मुझे लग रहा है ना मैं बैठी हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, मुझे सब कुछ गंदा दिखाई देता है, तो मैं डस्टिंग करना या क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ. बट इफ आई एम वेरी टायर्ड कि मुझसे वो भी नहीं होगा, तो आई ओवर ईट. मुझे बहुत भूख लगती है और उस टाइम पे मेरा फेवरेट जो फूड होता है, चाहे रात के 1-2 बजे हो, कॉफ़ी विथ सम केक्स एंड पेस्ट्रीज. So I ended up ordering some pastries or cakes, brownie और कॉफ़ी के साथ उसको खाती हूँ. And I'll be like, it's not good इतनी रात को. But हाँ, अगर आप बोलो तो that make me feel better. You know, sugar energy देता है. Okay, अगला question है students. Okay, so one thing you like about Abhishek sir, I think अभी आपको पता चल गया, is a very helpful person. He's very passionate about his work. And he is so friendly with camera. जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आप कैसे कर लेते हो. About हर्ष सर, मतलब सारे टीचर जो वेदांतो 9-10 चैनल पे पढ़ाते हैं, हर्ष सर इज सच अ डेडिकेटेड पर्सन. मतलब वो इतना काम करते हैं ना, जो हम लोग 2 दिन में करते होंगे या 3 दिन में, वो 1 दिन में उतना काम करते हैं. वो अपने काम को लेके भी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो डरते नहीं है नई चीज़ें ट्राई करने से, कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं इस पर भी अच्छा करना चाहता हूँ. तो दैट्स वन थिंग दैट आई रियली एडमायर. उसके अलावा अमृत सर, अम्मू सर का तो क्या कहना है ना, इज लाइक अ बच्चा. मतलब उनसे बात करके वी गेट सो गुड वाइब्स कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो. सो यस, अमृत सर इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन विद हुम यू कैन टॉक एंड यू विल बी लाइक हंसेंगे और अपना यू नो वो चीज़ें यू फील बेटर. यस, अंकना मैम, हमारी अंकु मैम से मेरी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन तो नहीं हुई है, ट्रस्ट मी. शी इज़ वेरी स्वीट पर्सन. हाँ, हमारा क्योंकि वो लॉकडाउन के बाद से ना ज़्यादा मीटिंग हो नहीं पाई. वी हैड मेंटी वॉर्स टुगेदर एंड दैट वाज सो फन. शी वाज वेरी सपोर्टिंग. Amit Rora sir, Amit sir is English teacher new to this channel. He is very bubbly and jolly and full of energy. So that's really a thing that I really like about him. Yes, so that's about all the teachers. मेरा perspective. अगला question, too many question ना, मुझे लगा थोड़ा सा बताया जाए आपको. एक question है the secret of your success, and I must say last question. Secret of my success, to be very honest, I can't say that I have achieved all my goals. कि मैं successful हूँ, I won't say successful, but हाँ, जो भी कुछ है आप सब लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने दिया है, and I really appreciate it.
and trust me, I never let you down people. I always try my best कि आप लोगों से better communicate कर सकूँ, आपकी problems को solve कर सकूँ. But हाँ, इस bucket list में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी करनी है and मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे. It just I have taken some steps. जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब मंजिल अभी बाकी है मेरे दोस्त. चल रहा है सब. तो स्टूडेंट्स बताओ मुझे, आई थिंक थोड़ा सेशन लंबा हो गया, बट मेरा मोटिव ये था कि आप सब लोग मेरे व्यूज़ को, मैं कौन हूँ उसको अच्छे से जानो, पहचानो और पता चले अनुभव मैम कैसी इंसान है. सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा सेशन. आई होप मोस्ट ऑफ यू गॉट योर आंसर अबाउट मी. तो चाय पे सवाल जवाब कंटिन्यू करेंगे अगर आप चाहते हैं और इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना चाय पे सवाल जवाब सेशन 2 चाहिए कि नहीं, और आपकी कमेंट डिसाइड करेंगे बाय द वे. एंड उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी एकेडमिक्स प्रॉब्लम जो मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर सकूँ, आपके फियर एंड डाउट्स अगर मैं किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँ. तो प्लीज़ इट्स जस्ट एन एफर्ट, आई ट्राइड. तो प्लीज़ उसको लाइक करो, प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी. आपको कोशिश करेंगे और मोटिवेट करने की. एंड उसके अलावा आई जस्ट वांट टू से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु दैट्स नेवर टू लेट. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ओपन करो. वेदर यू आर इन CBSE 9, 10, वेदर यू इन ICSE, you can take your courses and be a part of Vedantu family and can say I'm a proud Vedan. Yeah, so be a part of family. Don't forget to apply AG Pro. समझ आएगा, मजा आएगा, बहुत सब कुछ सीखेंगे. और इसी के साथ ठंडी चाय के साथ सेशन को एंड किया जाए. चलते हैं, अगली बार मिलते हैं. तब तक के लिए उफ, ये लाइट को भी अभी जाना था. चलो मैम बस हो गया, अब तो चाय भी शरबत बन गई है. अरे हाँ, सॉरी.